सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, देश में जो आज़ाद भारत जब हुआ तब प्रथम नेतृत्व ने हजारों साल से विदेशी ताकत के हुकूमत के अधीन रहा और देश के लोगों के भी आपस में गुलामी का शिकार बना रहा और तमाम इस व्यवस्था के तहत तमाम देश के टुकड़ों में देश हो गया, खंडित हो गया। उसको ध्यान में रखते हुए प्रथम नेतृत्व ने और बाबा साहब ने जब इस देश का संविधान बनाया तो उसमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा कि यह देश अनवरत अखंड भारत बने, देश में समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा का आविष्ट रहे, हर व्यक्ति बराबरी का रहे। तो उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो 18 वर्ष वयस्क के वोट के माध्यम से प्रतिनिधि चुना जाता है और वो सरकार बनती है। वो सरकार लोगों से, लोगों के लिए, लेकिन ये देश में लोगों के अंदर जो विकृत व्यवस्था के प्रौधा थे, उनके अंदर ये विकृतियां घर करती रही और वो धीरे धीरे करके वो श्रेष्ठता का भाव पैदा हो गया और श्रेष्ठता के कारण देश में गुलामी का कैसे रखी जाए, कैसे गुलाम रखे जाए, कैसे लोगों को अव्यवस्थित किया जाए, तो उसमें पूंजीवादी व्यवस्था का उद्धार हुआ। और ये व्यवस्था आज बहुत चरम पर हो गई है। जो देश की स्थिति आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति लड़ रहा है समानता के लिए, लेकिन वो असंगठित है। चूँकि एक ऐसी विचारधारा है जो देश को असंगठित किए है, जो लोगों को अंदर भेदभाव किए हैं, जो जातीय आधार पर जो व्यवस्था को बांट रखा है, तो ये व्यवस्था है। तो इसलिए इसमें उस संविधान को कैसे पालन में लाया जाए, तो बाबा साहब का जो पहले कंसेप्ट था भागीदारी का, जिसके तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ, तो उस को तहत एक ऐसा वेबसाइट बनाया गया है। ये वेबसाइट है www.RB आंदोलन और इसका ईमेल है राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन @gmail.com। तो इसमें ये वेबसाइट लोगों को संगठित करेगी और वो हर स्तर पर उसको कैसे रोजगार से जोड़ा जाएगा, जो न्यूनतम एक रोजगार होना चाहिए, जो वर्तमान में जो 15 से 20 हज़ार का एक मासिक उसकी रोजगार की व्यवस्था बने और वो देश में अगर रोजगार से वंचित रहता है तो उसको कैसे निजी काम करने के लिए, तो वो इस देश में 1 लाख से 15 लाख की व्यवस्था ये सरकार ने पहले घोषणा किया था, उसको बिना ब्याज के सुनिश्चित कराया जाए। और देश में ये व्यवस्था की जा सकती है क्योंकि पूंजीपतियों को ये अरबों के हिसाब से उनको मुहैया कराया जाता है और वो देश छोड़ के विदेश चले जाते हैं या देश को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन देश के लोगों के साथ होगा तो ये काम करेंगे, देश में रहेंगे, तो इनका कभी प्रतिक्रिया नहीं होगी, देश के विरुद्ध नहीं होगा। तो देश में कैसे हर व्यक्ति को शिक्षा मिले जो पैसे का अभाव न रहे, इसकी भी व्यवस्था इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से, इस वेबसाइट से किया जाना है। और हर व्यक्ति को पेंशन के स्वरूप को सामने लाना, वो ऐसी पॉलिसी बनाना। तो ये इस तरह के आंदोलन को करना है कि देश में जो समता, समानता, बंधुत्व की बात है तो सबको आवे। अब केवल लोगों में विषमता फैलाकर लोगों को अलग अलग तरीके से हैक करके ऐसे देश को अव्यवस्थित किया गया है, जो लोग आज़ाद होते हुए भी गुलाम महसूस करते हैं। अब वो ऐसी हैकिंग हो रही है कि बोर्ड की हैकिंग से सरकार बना रहे हैं। इस तरह की जो अव्यवस्था है ये बहुत चरम पर है, जो देश में संघर्ष चल रहा है, इसको
हम इस तरह से व्यवस्था से हर व्यक्ति को रोजगार देने की एक संभावना बनाई जा सकती है और हर व्यक्ति को भाईचारा के रूप में लाया जा सकता है। जो जाति और धर्म के आधार पर जो विषमता फैली है, इसको खत्म करने का ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आप लोग ज्वाइन करें और इसमें इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बनाएंगे तो हर फायदा होगा और इसमें कभी भी किसी का एकाधिकार नहीं होगा। यह हर व्यक्ति का है, उसमें सिस्टम दिया है किस तरह से कैसे होगा, कैसे उसको वो अधिकार क्षेत्र मिलेगा, कैसे उस चरम पर पहुंचेगा। तो इस देश में हर व्यवस्था फिर चेंज होगी। आज जो नेता है वो नेतृत्व कर देता है, लेकिन नेतृत्व देने के बाद उसमें ऐसी विषमता आ जाती है कि वो विकृतियों का हिस्सा बन जाता है। ये देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है, उस समस्या को खत्म किया जाना चाहिए। तो ये वेबसाइट के द्वारा हर व्यक्ति को जोड़कर और उनके अंदर जो समस्याएं व्याप्त हो रही हैं या जो वो समस्या पैदा कर रहा है दूसरे के लिए, तो ये सारी विषयों को ठीक किया जा सकता है। उसकी नागरिकता स्वयं प्रूव कर लेगा, क्योंकि उसमें जो सदस्यता की जा रही है उसके बाबा परबाबा के डाटा को लाना है कि जिससे कि वो नागरिक है और वो अपनी नागरिकता खुद प्रूव करें, तभी ये संभव हो सकता है। तो साथियों, इस वेबसाइट को आप देखें, समझें और इसको खोलकर देखें और इन्हें सब्सक्राइब करें, सब तक पहुंचाने का काम करें। और ये तभी, चूँकि ये सब के लिए है और उसी भाव से बनी है, ये सबका भारत, सबके देश, सबका भारत, मजबूत भारत तभी बनेगा। उठो, बढ़ो, संगठित हो, शिक्षित और शक्तिशाली बनो, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।